everyone and welcome back to another lecture of Unlock NEET. Class, so far we have discussed cell membrane. Cell membrane का composition क्या रहेगा? Along with that, we also discussed model used to explain the structure of cell membrane. Out of 3 models, जिसमें से हम Robertson model और trilamellar model given by Daniel and Devson discuss कर चुके हैं. साथ ही हमने डिस्कस किया that both the models got rejected due to some drawbacks, right? जिसकी वजह से आया the most accepted model to explain the structure of cell membrane, and that is fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson. So class, let's get started with our third and the most accepted model of cell membrane that explained the structure of cell membrane, proposed by scientists Singer and Nicholson. क्लास, लास्ट 2 मॉडल्स में आपने देखा कि लिपिड्स और प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन डिस्टिंक्ट लेयर, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि लिपिड्स एंड प्रोटीन दे आर प्रेजेंट इन मोज़ैक मैनर. मोज़ैक मीन्स दैट प्रोटीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट है. Along with that, they are also present on the surface, both above, right, as well as below the surface of membrane. And such an arrangement is said to be mosaic manner, right? दूसरा, जो extrinsic proteins है, the proteins that are present on the surface, outer surface of the membrane, they show association with the head part of lipid. आपको नजर आ रहा है ये लिपिड का हेड पार्ट है, द फॉस्फेट पार्ट, राइट, द पोलर पार्ट, एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है इन हेड पार्ट से एसोसिएटेड हैं, राइट, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स यानी कि दिस स्ट्रक्चर्स दीज शो एसोसिएशन विद बोथ द हेड पार्ट एज वेल एज द टेल पार्ट ऑफ लिपिड. कोलेस्ट्रॉल जो यहाँ पे प्रेजेंट है, स्टेरॉल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर गोइंग टू एक्ट एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर. तो क्लास, आपको याद रखना है कि फ्लूइड मोज़ैक मैनर में लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन मोज़ैक मैनर. दे आर प्रेजेंट बोथ ऑन द सरफेस, बोथ आउटर एज वेल एज इनर. along with that, they are also present in between the lipid bilayer. साथ ही साथ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एसोसिएशन हेड पार्ट ऑफ लिपिड से है और टेल पार्ट से आपके और हेड पार्ट से जो एसोसिएटेड रहेंगे वो है आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो आउटर सरफेस में एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड में, they show association with sugar. ये sugar के साथ में associated है, right? And when proteins show association with sugar or carbohydrates, they form glycoprotein, and that phenomena is said to be glycosylation, right? Same way class, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो head part है lipid का, it shows association with carbohydrate that results in the formation of glycolipid, and that phenomena is said to be glycosylation. अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन है ये सिर्फ आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन में होगा. दैट फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी एब्सेंट इन केस ऑफ इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन विल बी एब्सेंट. Now class, glycoprotein and glycolipid together form glycocalyx, जो कि एक सेल कोट, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा. साथ ही क्लास, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को साइंटिस्ट ने सिंगर एंड निकोलसन ने रिप्रेजेंट किया कि लिपिड्स जो है ये एक सी का काम करेगा, राइट, और प्रोटीन्स जो है इनमें आइसबर्ग की तरह फ्लोट करते हैं. तो इसीलिए फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया एज sea of lipid and proteins को represent किया as floating iceberg. Now class, इसके features, इस cell membrane के features as per Singer and Nicholson क्या है वो हम discuss करेंगे. सबसे पहले जो membrane है ये है asymmetric, right? Asymmetric membrane है यानी कि outer surface में जो components होंगे
और इनर सरफेस में जो कंपोनेंट्स होंगे दे आर गोइंग टू शो वेरिएशन। तो लेट्स डिस्कस वो क्या वेरिएशंस है जिसकी वजह से हमने मेम्ब्रेन को कहा एसिमेट्रिक। आउटर मेम्ब्रेन में जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि आउटर मेम्ब्रेन में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट रहेगा, यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, while such formation is going to be absent in case of inner membrane. Second is amount of cholesterol outer surface में ज़्यादा रहेगा as compared to inner membrane. Thirdly, quality and quantity of extrinsic protein is also going to show variation. यानी कि extrinsic proteins जो आपको outer surface में देखने मिलेंगे, इसका content outer surface में कम होगा as compared to inner surface. तो इसीलिए outer और inner surface दोनों ही वेरिएशन शो कर रहे हैं, राइट? इसीलिए वी कॉल द मेम्ब्रेन एज एसिमेट्रिक। दूसरा फीचर है क्लास एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज दैट मेम्ब्रेन इज सेड टू बी क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब है क्लास कि ना ही मेम्ब्रेन सॉलिड है ना ही मेम्ब्रेन लिक्विड है, द मेम्ब्रेन इज सेमी फ्लूइड। यानी कि इस मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, they have the ability to show movement and that phenomena is said to be fluidity, right? ये phenomena को हम बोलेंगे fluidity. So ये दो important features हैं fluid mosaic model के। पहला feature है that asymmetric membrane रहेगा, right? And the second feature is that it shows quasi fluid nature, जिसकी वजह से the components have the ability to मूव, और अगर कंपोनेंट्स मूव करेंगे इट विल अलाउ द पैसेज ऑफ मटेरियल स्मूथली एंड इन अ बेटर मैनर। हैव अंडरस्टूड द थर्ड एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। सो क्लास ये सारे ही मॉडल्स फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टू रिजेक्टेड मॉडल्स हैं, लेकिन आपसे इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो कौन से ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से रॉबर्टसन मॉडल और सैंडविच मॉडल को हमने रिजेक्ट किया, एंड व्हाट फीचर्स मेड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस हाउ लिपिड्स एंड प्रोटीन दे शो मूवमेंट, जिसकी वजह से पैसेज ऑफ मटेरियल्स बिकम्स ईजी, जो कि लास्ट टू मॉडल्स ने डिस्कस नहीं किया था। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।